टायर का हवा निकाल देती थी और मैं पूरे स्कूल में नंगे पैर चल रही हूँ। कैन यू हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। क्या नाम है मेरे चैनल का? कुछ नाम नहीं है, सोने सिंह ही नाम है अभी। तो आज क्या करूँगी मैं इस पर? आज मैं करूँगी मेकअप। हालांकि मुझे मेकअप का एम भी नहीं आता, तो रहने दो फिर। तो जो प्रो होंगे उन्हें पता चल जाएगा कि मुझे ब्रश कुछ भी यूज़ करने नहीं आता। लेकिन हम बहुत सारे मेकअप के साथ रेडी हूँ, बैठी हूँ। काफ़ी ढेर सारा मेकअप देख सकते हैं। अच्छे बनने के लिए बहुत कोशिश करूँगी। अभी मैं कुछ तो थोपूंगी, फाउंडेशन पुट्टी लगाऊंगी। सो देखते हैं, स्टे ट्यून। सो ठीक है, मैं पहले तो आराम से बैठ जाती हूँ। काफ़ी दूर तो नहीं होगी। यार ये फ्लिकर कैसे बंद होता है? ये जो इधर हो रहा है ये मुझे बता देना, जो भी कोई 2-4 लोग मेरा वीडियो देखेंगे। तो अपने खूबसूरत से बालों को थोड़ा पहले बांध लेते हैं। मैंने स्ट्रेट करने की कोशिश भी की थी पर अच्छे से हुआ नहीं, पर कोई नहीं, हम इसको एंड में देखेंगे। ओ मेरे डोले। तो जो भी मैं मेकअप करने वाली हूँ, इतना तैयार होने वाली हूँ जो कि मैं कहीं नहीं जाऊँगी। ये हम कंटेंट क्रिएटर्स को, जो कि मैं बहुत ज़ोरों शोरों से बनने की कोशिश कर रही हूँ, ये सब करना पड़ता है, तैयार होना पड़ता है, फर्जी वीडियोस बनाने पड़ते हैं, फिर किसको कहना पड़ता है टैलेंट है ये मेरा, फर्जी पना करना। चलो ठीक है। सो मैं तो वैसे बकर बकर करूँगी तो प्रोबेबली आप लोग बोर नहीं हो, बट मुझे खुद लाइक वाइब करने के लिए थोड़े बहुत गाने सुनने पड़ेंगे। तो ईयरफोन्स लगाना पड़ेगा क्योंकि वैसे चला दिया तो कॉपीराइट आ सकता है ना। और मैं गाने चला रही हूँ, अपना मेकअप करने जा रही हूँ। मुझे ये नहीं पता कि पीछे से, वैसे मेरे रूम में कोई ऐसे पूछता भी नहीं है मुझे। पता चले किसी दिन टपक गई ना मैं, फिर भी मुझे कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। हालांकि मुझे इतने की ज़रूरत नहीं थी, पर मैंने शो ऑफ के लिए सब बिखेर के रखा कि नो आई हैव लॉट्स ऑफ मेकअप। ओके, जस्ट फॉर 49, उल्टा तो नहीं दिख रहा, 49 रुपए का है। इसका लगा लेते हैं। ये देखो, मेरे को वो हुआ था, क्या बोलते हैं इसको? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। सर्जरी? नो, एलर्जी हुई थी मुझे। तो फिलहाल थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगा लेते हैं क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रखी है। मेरी स्किन हो रखी है सूखा रेगिस्तान। देखो मेरे बाल भी जा चुके हैं यार। हेयर फॉल, डाउनफॉल सब एक ही साथ हो रहा है। क्या करूँ मैं अपने जीवन में? मैं अपनी सब किडनी एक किडनी बेच के मैंने ये सब खरीदा है। अरे यार, बीच बीच में मैसेज करोगे, मुझे रिप्लाई करना पड़ा है, कहीं कोई काम के लिए बुला ले मुझे। जल रहा है यार। ओह हाँ, आज मैंने अपना वो फेस भी शेव किया था। मैं भी इस वजह से जल रहा हूँ। आई डोंट नो। मेरे पास वो क्लिप भी नहीं है जो इधर उधर साइड में लगाते हैं। कुछ नहीं है मेरे पास, तो मैं मेकअप करूंगी कैसे? कर लूंगी। कीप फ्लिकरिंग यू ब्लडी फ्लिकर। अच्छा, तो आपको कोई कहानी जाननी है क्या मेरे बारे में? ओके, ओ माय गॉड, मेरे पैर में बैठे बैठे ऐसे लग रहा है मोच आ गई है। बुढ़ापा आ गया यार मेरा। तो मैं क्या करूं? कुछ बताऊं क्या? ना क्या बोरिंग सा लगेगा ना। हाँ, क्योंकि इतनी प्रो तो हूँ नहीं कि मैं बताऊँ यूज़ दिस फॉर ड्राई स्किन, यूज़ दैट फॉर ऑयली स्किन, एंड आई डोंट हैव दैट मच प्रोडक्ट्स। सो क्या बता सकती हूँ यार मैं? चलो अपने बचपन की एक कहानी बताती हूँ, ठीक है? यार मेरा फेस फिर से ड्राई हो गया, क्या करूँ? तेल लगा लूँ क्या? सरसों का हो। वॉज अ टाइम जब मुझे पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ करता था, और
एज कि मैंने बताया भी था कि मुझे IAS बनने का शौक था, तो ठीक है, ये शौक मुझे चढ़ा 4th स्टैंडर्ड में। मैं दिखाने के लिए दिखा देती हूँ, मेरे पास 3 है बट सब खत्म हो गया है, पर इसमें लग रहा है थोड़ा ज़्यादा है तो इसको यूज़ करते हैं। तो ना मैं ना गांव पे रहती थी, 7th क्लास तक एक्चुअली गांव पे रही हूँ। तो जब मैं UKG में थी ना, तो मेरी एक मेरी गांव की बेस्ट फ्रेंड थी। अभी तो नहीं पता मुझे कहाँ वो रहती है। उसका नाम था बिट्टू, और उसका ओरिजिनल नेम क्या है मुझे आज तक नहीं पता। मतलब मैं पूरा टाइम ना उसके घर पे ही रहती थी, पूरे टाइम, मतलब सुबह निकली ना शाम को आती थी। और मैं एकदम ना, ये कहानी ना मैं अपने फ्रेंड को अभी रिसेंटली बताई है, दीपक को, तो यार वीडियो में फिर से सुन लेना, ठीक है ना। तो मैं एकदम लद भेसड़ किस्म के इंसान थी। तो और जब भी मैं मतलब पूरे टाइम उसके यहाँ रहती थी, उसी के यहाँ खाती थी, पीती थी, खेलती थी, दोपहर में वही सो भी जाती थी। अच्छा, ये सारी कहानियाँ ना हमेशा गर्मी की छुट्टियों की होती है, क्योंकि मेरा सारा एक्टिवपन गर्मी की छुट्टियों में दिखता है। तो मतलब मैं इतनी ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड वाला वाइब मेरे को देने लगी, मतलब मेरे को वो इतनी पसंद थी, उसके साथ टाइम स्पेंड करना, पूरे टाइम खेलना, ये वो, कि मैं भूल गई थी कि मेरा एक अपना रियल घर भी है। मेरे लिए वो मेरा फर्स्ट होम हो गया था, और मेरा खुद का घर मेरा सेकंड होम हो गया था। एक तो मैं मल्टीटास्क कर रही हूँ यार, मैं मेकअप कर रही हूँ और मेरे को फिर वो बोला भी नहीं जा रहा, पर ठीक है, कोई नहीं, आज के लिए हम मल्टीटास्कर भी नहीं है। अरे क्या करूँ इन जुल्फों का, इन लटों का, कुछ करना पड़ेगा। क्या पागल लग रही हो। और मैं शाम को आती थी ना, तो मतलब शाम को मेरा पिटाई करने का वो पिटाई खाने का टाइम रहता था। मतलब मैं नित्य नियम से रोज डेली अपनी मम्मी से मार खाती थी। मतलब ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता था जिस दिन मेरी मम्मी ने मुझे कूटा ना हो। मतलब मैंने ना बहुत मार खाया है बचपन में। और मतलब एक टाइम तो ऐसा आ गया था ना, मैं एकदम बेहया हो गई थी। आई वॉज लाइक ठीक है मम्मी मार लो, मतलब दिखाने के लिए ऐसा दिखाती थी, ओ शिट मुझे चोट लग रही है, बट डीप इनसाइड नो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मिरर भी बहुत गंदा है मेरा ना, इग्नोर, इधर का साफ है। हाँ, तो आज मेरी कुटैया होगी। तो फिर उसके बाद जो है मैं आती थी ना, तो कोई ना कोई चीज़ करती थी। जैसे मान लो गाड़ी खड़ी है तो उसके टायर का हवा निकाल देती थी, और फिर इसके बाद मुझे क्या करना है, फाउंडेशन बाद में लगाएंगे, पहले आई मेकअप करते हैं। हाँ, तो टायर का हवा निकाल देती थी, या कोई चीज़ गिरा देती थी, कुछ भी करती थी, ताकि मतलब घर वालों का ध्यान उस पर ज़्यादा रहे, फोकस उस पर ज़्यादा रहे, मेरी पिटाई करने पे ना रहे। तो मैं आई ऐसे ही, और हम लोग को तो ये लगता है ना, हम लोग तो किसी को भी बेवकूफ़ बना सकते हैं। तो मैं आई, मैंने ऐसे गाड़ी के टायर का हवा निकाल दिया, और फिर जाके कहती मम्मी गाड़ी पंचर हो गई, एकदम उसका टायर में हवा ही नहीं है। अब UKG में तो मैं अपने हिसाब से मेरा मास्टरमाइंड प्लान था। तो मम्मी भी कहती अरे हाँ कैसे निकल गया, लेकिन मैंने उन्हें बेवकूफ़ बना ही दिया था कि मेरी दादी ने कह दिया। ये सब मुझे समझ में आ रहा है। लाइक मेरी दादी, लाइक मेरी सगी वाली दादी नहीं, एक हमारे गांव पे एक और दादी है, मोटू दादी, हमारे खानदान की है। तो कह रहे देख रही कितना चालू बन रही है, आइए सोचिए मार खाऊंगी तो लाउड स्ट्राइक करती हूँ। फिर मम्मी को तुरंत स्ट्राइक किया, ओह यस शी इज़ राइट। भाई साहब फिर मेरा चप्पल से जो कुटाई हुआ, बट मुझे कोई असर नहीं पड़ता था। मैं रोज़ सुबह फिर चली जाती थी मुँह उठा के। तो मतलब मुझे उसके साथ रहना इतना ज़्यादा पसंद आने लगा कि मेरा स्कूल था वो कुछ 1 किलोमीटर था शायद, आई डोंट नो, या कुछ मीटर्स रहे होंगे। तो ना मैं जो है उसके अपने स्कूल नहीं जाया करती थी। मुझे था ना कि मुझे उसके साथ ही पढ़ना है, क्योंकि उसके अलावा मेरा और कोई दोस्त भी नहीं था। फिलहाल तो बहुत सारे हैं। तो ना मैं अपने स्कूल ही नहीं जाती थी,
मैं पूरे 1 महीने उसके स्कूल गई, क्योंकि उसका स्कूल हमारे गांव में एक स्कूल था छोटा सा, तो वो वहीं पढ़ती थी और तो मैं भी वहीं जाती थी। और सोचो गांव में कोई बच्चा पढ़ रहा है तो कितने दिन ही छिप पाएगा अपने माँ बाप की नज़रों से। तो 1 महीने स्कूल नहीं गई तो फिर मेरे स्कूल से कंप्लेन आई कि आपकी बच्ची स्कूल नहीं आ रही। तो मेरे माँ बाप शॉक कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्या बेवकूफ़ बनाए, मेरी बच्ची तो रोज़ तैयार होकर अच्छे से हंसी खुशी स्कूल जाती है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो कहते नहीं 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 आती है। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा ऐसी क्या बात है। तो फिर एक दिन जब मैं जा रही थी तो मेरे पूजनीय पिताजी ने सोचा कि अब इसे फॉलो करते हैं हम, तो उन्होंने मुझे फॉलो किया। तो उसके बाद फॉलो नहीं किया एक्चुअली, जब मैं जा रही थी और वो अपने किसी दोस्त के यहाँ जा रहे थे तो क्योंकि उन्होंने इग्नोर कर दिया होगा कि अरे ऐसा थोड़ी हो सकता है, या मेरे को ना शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस भी है एक्चुअली, शॉर्ट टर्म नहीं है तो काफ़ी लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस हो गया, मुझे चीज़ें याद नहीं है। पर फिर भी ओवरऑल बताती हूँ कि मैं जा रही थी और जैसे मैं अपने पापा को देखा तो एक ऐसे थोड़ी सी झाड़ी टाइप थी, तो मैं ना उसके पीछे छिप गई, मुझे लगा मेरे पापा ने मुझे देखा ही नहीं है, मैं बच गई। पर एक्चुअली नहीं, उन्होंने देख लिया था, बट वो शायद कहीं जा रहे थे और वहाँ जाना ज़्यादा ज़रूरी था, मेरे को पीटने से ज़्यादा ज़रूरी था। तो फिलहाल उस टाइम उन्होंने मुझे फुल इग्नोर कर दिया। अब मैं मस्त खुशी से जाके पढ़ रही हूँ, ठीक है। फिर वापस आए, मेरे को उन्होंने ऐसे बुलाया और उस टाइम फिर कहे कि मैंने तुम्हें देखा था जब तुम जा रही थी उधर छिप रही थी, तुम्हें क्या लगा कि मैं नहीं देखूँगा। और भाई मेरी सिट्टी पिट्टी गुल, मेरे को दादाजी मेरे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, तो जब तक वो थे ना मैं बच जाती थी अक्सर उनके पास जाके मार खाने से। सो उस टाइम में मैंने यही किया, मैं जाके अपने दादाजी के पास छिप गई, तो मैं बच गई उस टाइम। और फिर पापा को लगा कि चलो पता चल गया कि ये अपने स्कूल तो जाती नहीं है, सो अब क्या करें। तो वो ना मुझे एक हमारे यहाँ है सफ़ी बाबा, तो उनके साथ ना मुझे भेजने लगे। तो जब अपने स्कूल, तो जब वो मुझे भेज रहे थे, ये तो मैं मल्टीटास्किंग नहीं कर पा रही हूँ, मैं इसमें घुस जा रही हूँ ज़्यादा। तो जब वो मेरे को भेज रहे थे तो मैं गुस्से से अपना शूज़ वूज़ मैंने निकाल के फेंक दिया। मेरे को लगा कि चलो यार शूज़ नहीं पहनी हो तो थोड़ी कोई मेरे को स्कूल भेजेगा, लेकिन नहीं, मेरे पापा ने मुझे बिना शूज़ के स्कूल भेज दिया। और मैं नंगे पैर, मुझे इतना एम्बैरसमेंट हुआ, इमेजिन, मुझे नहीं पता किसी के साथ ऐसा हुआ होगा कि नहीं। और चलो मुझे पता था कि मैं तो पनिशमेंट में गई हूँ, मुझे मेरा बैक स्टोरी पता था, लेकिन मुझे इतना एम्बैरसमेंट हुआ। मुझे नंगे पैर चलने का एम्बैरसमेंट नहीं हुआ, मुझे ये एम्बैरसमेंट हुआ कि इन बच्चों को लग रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ और मेरे पास चप्पल एफर्ट करने के भी पैसे नहीं है। क्या ही सोच था मेरा, हमेशा यही सब सोचती थी, बच्चों वाली चीज़ें। या तो फिर चलो उस दिन तो मेरी काफ़ी बेइज्जती हुई, हालांकि कुछ बच्चों ने देखा भी कि ये पैरों में चप्पल नहीं पहनी है, बट कोई वैसे कुछ पूछा नहीं, तो मैं उन्हें एलाबोरेट भी नहीं कर पाई कि क्या हुआ मेरे साथ। तो जब मेरे को पापा दोबारा से भेजने लगे स्कूल, तो उस टाइम बस मैंने चप्पल नहीं निकाली, मैंने कहा मार पिट के चली जाऊंगी, मैं वहाँ से भाग जाऊंगी स्कूल से, लेकिन शूज़ तो पहन के ही जाऊंगी। हाँ, तो फिर उस टाइम मतलब ऐसा होता था ना कि अभी सोचते तो मेरे को बहुत फनी लगता है कि मतलब सभी वहाँ बैठे हैं, मेरे को बाइक पे बिठाया, पीछे एक मतलब मेरे को बिठाया और पीछे पापा बैठ के मेरे को ऐसे पकड़ के कि मैं भाग नहीं पाऊँ, और आई वाज लाइक छोड़ो छोड़ो, मुझे नहीं जाना, सब निकाल के फेंकना, बैग फेंक देना, इधर फेंक देना, उधर फेंक देना। तो मेरा ना फुल यही चलता था। तो हाँ, तो फिर मैं शूज़ पहन के चली गई फिर उस दिन। फिर चलो अब कितने दिन मेरे माँ बाप मुझे रोज़ थोड़ी स्कूल छोड़ने जाएंगे, इतना खाली टाइम नहीं है, आजकल के बच्चों की तरह नहीं होता, पेरेंटिंग की तरह कि बच्चों को स्कूल छोड़ने भी जाओ, स्कूल से लेके आओ। हम लोग खुद ही जाते थे, खुद ही आते थे। चलो तो 3-4 दिन ये कार्यक्रम चला, फिर उन्होंने मुझे अपने बलबूते पे छोड़ दिया